homogeneous differential equations. Exercise 9.5. What are homogeneous differential equation? First is the definitions. A function f of x y, बिकॉज ये ट्रू वेरिएबल्स में होगा इसलिए हम f of x y कहेंगे, is said to be an homogeneous functions of degree n is a non-negative integers. If f of lambda x comma lambda y is lambda raised to power n into f of x y. This is one definition to prove that the function is to be homogeneous, where lambda is any non-zero real numbers. This is second definitions. A function f of xy is said to be homogeneous functions of degree n if f of xy is x raised to power n of f of x y upon x, मीन फंक्शन को आप y अपॉन x में एक्सप्रेस कर लें, और y रेज टू पावर n फंक्शन को आप x अपॉन y में एक्सप्रेस कर लें. Now a differential equation of the form. Now this function f of xy, if it is equal to dy by dx, पहले हमने फंक्शन को होमोजीनियस किया, फिर dy by dx के इक्वल, और dx upon dy g of xy is said to be homogeneous differential equations. If f of xy and g of xy are homogeneous function of 0 degree, हम नॉर्मली 12th क्लास में 0 डिग्री के ऊपर कंसिडर करेंगे, मीन्स n की वैल्यू 0 आएगी. यहाँ पे भी n की वैल्यू 0, यहाँ पे भी n की वैल्यू 0. A differential equation of form this or this is called homogeneous differential equation. ज़्यादातर हम लोग डेफिनेशंस ये वाली अप्लाई करते हैं. अब मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये प्रूव कर देता हूँ. ऊपर की हेडिंग्स होती हैं. एक्सरसाइज 9.5 आई एम टेकिंग योर फर्स्ट क्वेश्चंस. Show that the given differential equation is homogeneous and solve each of them. What is the statement? Show that the given differential equation is homogeneous and solve it. स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स. सबसे पहला स्टेप्स तो आप डी वाई बाय डी एक्स को ये लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. ये हर क्वेश्चन में आप ऐसे लिखेंगे, आइदर इन डी वाई बाय डी एक्स और दिस. अब आकर जो आप यहाँ से देखें डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाय डी एक्स इज दिस. इट मीन्स एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा. अगर जो आप फर्स्ट डेफिनेशन लगाते हैं एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, इट मीन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय लैम्डा एंड वाई इज रिप्लेस्ड बाय लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई. तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर and lambda times 0. So this is lambda times 0 f of xy. So this is a homogeneous function of 0 degree. ये फर्स्ट डेफिनेशन मैंने अप्लाई करके आपको दिखाई है. दिस इज सेकेंड डेफिनेशन. सेकेंड डेफिनेशन मीन्स मैं दोनों डेफिनेशन आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि एग्जामिनेशंस में कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं.
सेकंड में है एफ ऑफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस वाई बाय एक्स, तो दिस इज एक्स रेज टू पावर 0 इंटू एफ ऑफ वाई बाय एक्स आ गया। इससे ये भी क्लियर होता है कि ये भी होमोजीनियस है। लेकिन हम ज़्यादातर इसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स या dx अपॉन dy। अब ये dy बाई डी एक्स है, ये तीसरी डेफिनेशन बनती है। मैं इसको यहां से लिख सकता हूं 1 अपॉन मीन्स वही डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं दिस इज एफ ऑफ वाई बाय एक्स विच इज होमोजीनियस। मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट मेथड। दोबारा देख लीजिए, इधर के मैंने दोनों मेथड सिर्फ आपको थ्योरी एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट दिस इज टू बी होमोजीनियस। एनसीईआरटी की ये सारी थ्योरीज है जो मैंने एक्सप्लेन की है कि एक लैम्डा एक्स वाला स्टेप है, एक ये स्टेप्स है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं कि इसकी डिग्री क्या है। अगर जो इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो पेपर कभी भी ट्विस्टेड नहीं आता, इवन देन कॉम्पिटिटिवली भी बच्चा स्ट्रांग हो जाता है। जेई मेंस में इसी टाइप की डेफिनेशंस बहुत रहती हैं। अब यहाँ से हम ज़्यादातर इसको अप्लाई कर देते हैं। ये अप्लाई करना ईजी है बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हुए हमें यही पहला स्टेप लगाना पड़ता है। तो हर क्वेश्चंस में जब ऊपर की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेना, नॉर्मली स्टूडेंट्स का 1 नंबर यहाँ कटता है। शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, बच्चा ये शो ही नहीं करता और सीधा सॉल्व करना शुरू कर देता है। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है तो ये मेथड बेस्ट है, dy बाई डी एक्स को एफ ऑफ वाई बाई एक्स में एक्सप्रेस करना या dx अपॉन डी वाई को g ऑफ x अपॉन वाई में एक्सप्रेस करना। उसके बाद देखिए वर्किंग रूल टू फाइंड द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए मैंने इस स्टेप्स के ऊपर जोर दिया कि dy बाई डी एक्स को पहला स्टेप है कि आप एफ ऑफ वाई बाई एक्स में करेंगे। सॉल्व करने का भी पहला स्टेप ये है। वो दोनों तो एक एक्स्ट्रा है, जैसे मैंने आपको सिर्फ थ्योरी समझाई है। ये फंक्शन से रिलेटेड है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से है। सेकंड स्टेप्स, ये मैं रब कर रहा हूं क्योंकि ये इस क्वेश्चंस के साथ नहीं रहेगा, ये क्वेश्चंस के साथ ही है। And now what is the second steps? Let y is equal to vx in every question you have to done. तो dy by dx is equal to v, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम यहाँ पे। इसमें वैल्यू पुट करें, इन प्लेस ऑफ dy by dx you will put v plus x into dv by dx is equal to 1 plus y बाई एक्स वी स्क्वेयर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस वी। वेरिएबल सेपरेबल्स, वन प्लस वी स्क्वेयर प्लस वी माइनस वी स्क्वेयर। तो दिस इज सिंप्लीफाइड करके 1 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाई डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ये वेरिएबल सेपरेबल है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल्स, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल में यही स्टेप्स आपका
अप्लाइड होगा, ठीक है। ये भी माइनस वी होगा, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, दिस विल बी 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, तो दिस विल बी 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी वी। ये वेरिएबल सेपरेबल है। इंटीग्रेशंस 1 माइनस वी प्लस 2, मतलब पावर सेम है तो आप डिवाइड करेंगे, इधर कर देते हैं। अभी मैं थ्योरी रब नहीं करना चाह रहा हूं। यहां पे डी वी आएगा, सेपरेट करेंगे तो माइनस ऑफ डी वी प्लस 2 डिवाइडेड बाय डी वी अपॉन 1 माइनस वी इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, माइनस वी माइनस 2 इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। नाउ v can be written as y by x, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ। दोज हु नो द इंटीग्रेशन द क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। हाँ, बच्चों की यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होती हैं। दो ही कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, या तो x अपॉन वाई के साथ है या y अपॉन x के साथ है, एंड रेस्ट इज योर प्रैक्टिस। थ्योरी पार्ट इज वेरी इजी। हम डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने के लिए ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। नॉर्मली ये दोनों सिर्फ थ्योरेटिकल्स पार्ट है, ताकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम्स ना आए। क्लियर? अगर यहाँ पे कभी कभी y बाय एक्स में x की पावर n है, तो यहाँ पे x की पावर 0 आ रहा है, इट मीन ये 0 डिग्री है, ये भी 0 डिग्री है। कई बार x 1 आ जाता है, तो दिस मीन दिस इज ए डिग्री ऑफ 1। मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है जिसका डिग्री 1 है। एक्स्ट्रा बुक्स में ये सब मिलते हैं, बट व्हेन यू नो दिस ऑल दिस थ्योरी, तो सम्स कैन बी डन वेरी इजीली। तो ये थ्योरीज आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिए, इसमें कोई भी क्वेश्चंस आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चंस। होमोजीनियस के सम्स लेंथी हैं, ठीक है। बाकी वेरिएबल सेपरेबल्स क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। मेन वर्किंग आपकी यही रहेगी, जो मैंने 2 पॉइंट्स बोर्ड से रब नहीं किए। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 9.5। सेम है ऊपर, सॉल्व दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। x इंटू कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई इंटू साइन वाई बाय एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू साइन वाई बाय एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बाय एक्स एक्स इंटू डी वाई। देखिए यहां एंगल्स के साथ y बाय एक्स है, इट मीन्स आप dy बाय डी एक्स इसको लिखने की कोशिश करें। जब लिखेंगे तो ये x कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई
साइन y बाय एक्स, इसको भी y को अंदर ही ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स वाई साइन y बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वेयर। तो y बाय एक्स, कॉस तो पहले ही y बाय एक्स है, y बाय एक्स का होल स्क्वेयर इंटू साइन y बाय एक्स ही है, y बाय एक्स साइन y बाय एक्स। आप ये लिख सकते हैं विच इज f ऑफ y बाय एक्स एंड इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का मतलब आपका 1 मार्क्स आ जाएगा। मीन्स मेरी नज़रों में ये लाइंस लिखनी बहुत ज़रूरी है उन क्वेश्चनों में जब वो कहता है कि शो दैट दिस इज एन डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगली वर्किंग आपकी सेम है कि लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये स्टेप सेम है, सम कितना भी लेंथी क्यों ना आप अपना रास्ता मत छोड़िए, सम कभी भी गलत नहीं आएगा। कॉस वी स्क्वेयर साइन वी साइन वी कॉस वी, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स वी कॉस वी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर प्लस वी डिवाइडेड बाय वी। ये v मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, ये टर्म कैंसल्ड होगी, ऊपर आ गया v साइन v अपॉन v कॉस v इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। ये 2 टाइम्स आएगा तो 2 आप इधर रख सकते हैं या उधर रख लें, एक ही बात है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस लॉग ऑफ v कॉस v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c। v की वैल्यू रख लो, फर्दर आपको सॉल्व करने की, इनमें होमोजीनियस में बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। मीन्स आप अपने तरीके से करिए, इंटीग्रेशंस देखिए, ये एफ एक्स है, ऊपर एफ डैश एक्स है, माइनस साइन का फर्क है, इसका डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लेंगे तो माइनस वी साइन वी प्लस वी कॉस वी आएगा, इसलिए बाहर मैंने माइनस साइन ले लिया। लेट्स हैव ए क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ी सी टेक्निक चेंज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 मैं केस 2 के ऊपर ले रहा हूं। वन प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10 हैंडल करने के लिए आप यहां पे dx अपॉन dy लिखेंगे, तो e की पावर x अपॉन वाई, बिकॉज ये x अपॉन वाई में क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज g ऑफ x अपॉन वाई विच इज होमोजीनियस।
ये लाइन जरूर लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब इसमें केस 2 के स्टेप्स अप्लाइड होंगे, विद रिस्पेक्ट टू y इसमें अप्लाइड होगा, x इज इक्वल टू v इंटू वाई। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। तो v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इज ई की पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। तो y इंटू डी वी बाई डी वाई ई की पावर v माइनस v इंटू ई की पावर v माइनस ई की पावर v माइनस v इंटू ई की पावर v। तो दिस इंप्लाइज 1 प्लस ई की पावर v इंटू ई की पावर v इंटू डी वी is minus 2 times of dx divided by x। Is it clear? अच्छा, हमसे गलती हुई है एक, ये प्लस साइन है तो ये यहाँ पे जब हम करेंगे तो माइनस आएगा, ये माइनस आने से ये यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये प्लस। तो अब जो टर्म्स कैंसल्ड हैं वो कुछ और होंगी, नीचे अब ये आएगा एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस। मतलब इस टाइप से थोड़ा सा चेंजेस हुआ प्लस माइनस में, v इंटू ई की पावर v कैंसल्ड हो गया। अब आप इंटीग्रेशंस कर सकते हैं, इसको आप e की पावर माइनस v लिख सकते हैं प्लस डी वी इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई एक्स। इट्स इंटीग्रेशन इज माइनस ई की पावर माइनस v प्लस v माइनस 2 log x प्लस सम कांस्टेंट c। x अपॉन वाई माइनस 2 log x प्लस सम कांस्टेंट। जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए कांस्टेंट c लगाना बहुत ज़रूरी है। सम्स को थोड़ा ध्यान से करिए कि अगर जो आपकी यहाँ प्लस माइनस की मिस्टेक्स रहेंगी तो सम हैंडल करने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैंने यहाँ से आपके 2 टाइप के सम्स डिस्कस कर दिए हैं, x अपॉन वाई एंड y अपॉन x। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चंस, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का लेते हैं। रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल कंप्लीट ऑफ योर ओन विद योर एग्जाम्पल्स। I will take 2 questions of each type. First, let us take question number 12. क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं इन प्लेस ऑफ 12। x इंटू साइन स्केयर y बाई एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। y पाई बाई 4 when x इज इक्वल टू 1। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में आएगा।
ठीक है, y बाय एक्स देख के आपका मन करना चाहिए कि आप इसको dy बाय डी एक्स में रिड्यूस करें। dx यहाँ है तो यहाँ पे ये आएगा साइन स्केयर y बाय एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स विद माइनस साइन। x से डिवाइड कर लें तो y बाय एक्स को हम पहले लिख लेते हैं माइनस साइन स्केयर y बाय एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ y बाय एक्स विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाय डी एक्स प्रोडक्ट रूल लगाना चाहिए, कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस साइन स्केयर v से v कैंसल्ड माइनस साइन स्केयर v डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। इंटीग्रेशंस कोसेकेंट स्केयर v डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। दिस इज cot v इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट c। व्हाट इज v? इट इज y बाय एक्स। दो तरीके हैं, या तो पहले ही cot को y बाय एक्स में रख लो ताकि फिर c की वैल्यू निकाली जा सकती है। इफ यू पुट y1 y4 एंड x1, y4 नहीं है, इट इज पाई बाय 4, तो y पाई बाय 4 x1, तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये c। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1 एट y इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड x इज इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर इज cot y बाय एक्स log ऑफ x प्लस 1। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। ये स्टूडेंट्स को मैंने क्वेश्चन नंबर 13 आपको कराया। हाँ, कुछ लोग 1 को log e कह देते हैं, मतलब आप आंसर्स टैली करने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत पड़ें। कुछ लोग इसको cot y बाय एक्स तो log x प्लस log e कह देते हैं, फिर log की प्रॉपर्टी से log ऑफ x इंटू ई कह देते हैं। मुझे प्रॉब्लम्स नहीं, आप चाहें तो ऐसे कर भी सकते हैं। वन मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 बड़े सिंपल्स हैं, उसमें होमोजीनियस प्रूव करना है, जो मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बता चुका हूं कि देखना पड़ेगा आपको कि आप dy बाय डी एक्स में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। 2xy प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर इंटू dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। y2 when x is equal to 1। अब इसमें आपकी मर्जी है, आप दोनों में किसी में भी कर लें। dy बाय डी एक्स में कन्वर्ट करते हैं, माइनस साइन है, 2x के नीचे आ जाएगा, 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से डिवाइड प्लस y बाय एक्स का होल स्क्वेयर बाय 2 इज एफ ऑफ y अपॉन x विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू x इंटू
डी बाय डी एक्स। तो v प्लस एक्स इंटू डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस हाफ ऑफ वी स्केयर। v से v कैंसल्ड, 2 टाइम्स ऑफ dv डिवाइडेड बाय v स्केयर इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय वेरिएबल सेपरेबल्स। 2 टाइम्स ऑफ is equal to log of x plus some constant c minus 2 by v, v को आप y by x रख सकते हैं। now y2 x1, तो यहाँ से -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और c, दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -1। तो -2x अपॉन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x -1। अब -1 को आप लॉग ई रख के x अपॉन ई जैसे आंसर्स हैं आप लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज होमोजीनियस कोई मुश्किल नहीं है, मैंने पर्टिकुलर्स भी आपको करा दिए। नाउ दिस एक्सरसाइज 9.5 इज योर होमवर्क। टोटल इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आप इसमें भी छोड़ देना, वैसे इसमें कोई वर्ड प्रॉब्लम्स है नहीं है, तो कंप्लीट आप ये कर लेंगे। जितने भी आपके ये सॉल्यूशंस हैं, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज, जितने सम्स आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इंटीग्रेशंस भी क्लियर्ड हो जाएगी। तो मैंने ये होमोजीनियस को आप ध्यान से पढ़ लेना। पहले आप इन्हीं सम्स की बार बार प्रैक्टिस करिए जो सम्स मैंने दिए, फिर आप रिमेनिंग सम्स करिए। क्लियर? होमोजीनियस चेक करने में मैं एक टेक्निक्स आपकी और हेल्प कर सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्जामिनेशंस में इसको आसान बनाने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट्स है, अदरवाइज आपको चारों इक्वेशंस कर करके देखने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं एक छोटा सा ट्रिप देता हूं। इफ सम ऑफ इंडिसेस, इसको आप पावर कहते हैं, ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच and every term is same, then given function is homogeneous. Just I am taking question number 17. फर्स्ट इक्वेशंस है, ये शॉर्टकट्स है जिससे सम बहुत आसानी से निकलेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शंस x इंटू वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई। थर्ड एक्स क्यूब 2y स्क्वेयर फोर्थ y स्क्वेयर इंटू डी एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। देखिए मैंने जो थ्योरीज लिखी है आप उसको फॉलो करिए कि सम ऑफ इंडिसेस मीन्स पावर of x and y in each and every terms is same, then the given function is homogeneous। यहाँ x की पावर 1 है, ऐड नहीं करना, हर टर्म में ये दूसरी टर्म्स आ गई, यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 5 है, 0 है, इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। मैंने x और y की पावर कही है।
यहाँ x प्लस वाई दोनों की पावर ऐड करेंगे 2 आएगा, ये 3 है और ये 3 है पावर, x की पावर 3, तो ये भी होमोजीनियस नहीं है। ये x की पावर 3 है, ये y की पावर 2 है, दोनों सेम नहीं है, ये भी नहीं है। ये y की पावर 2 है, x की पावर 2 है, x y की पावर 2 है, y की पावर 2 है, dy। इट मीनिंग योर आंसर इज 17D part. This is homogeneous because the sum of the indices of power x and y are same. ये मैंने आपको बताया कि मैंने सोचा कि NCERT में क्वेश्चन नंबर 17 आई शुड टेक इट। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहते हैं कि जिनको आप डबलिंग मेथड से भी कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लें, फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसा करना बहुत इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा ही है, ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy, मेरा केस 2 है, मैंने थ्योरी दे दी x इज इक्वल टू वी वाई, सी आपका आंसर आएगा। दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो मैंने तो इसलिए आपके मेन क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब इसमें आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। ठीक है, रेस्ट इज योर, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डिस्कस विद मी।